गुड मॉर्निंग। मैं राजू श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि टाइम एंड वर्क में आज हम सीखेंगे बारी बारी से रिलेटेड प्रश्न। जितने भी बारी बारी से रिलेटेड प्रश्न होते हैं तो आज हम लोग टाइम एंड वर्क के माध्यम से सीखेंगे कि इसे कैसे बनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं। इसकी भाषा बहुत ही सरल है। अब देखेंगे कि आप आज के बाद आपको बारी बारी से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। मेरा दावा है अंतिम तक आप बने रहें। चलिए रेडी। ए बी सी एक कार्य को 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए के साथ एक दिन बी और अगले दिन सी काम करे तो यह कार्य कितने दिनों में संपन्न होगा। बोल रहा है कि ए बी सी 11 दिन, बी 20 दिन और सी 55 दिन में समाप्त कर सकता है। अब बोल रहा है ए के साथ एक दिन बी, ए के साथ एक दिन बी आ रहा है, अगले दिन ए के साथ कौन आ रहा है, सी आ रहा है, और ऐसे ही काम चलता रहे तो कार्य कितने दिनों में संपन्न किया जाएगा। बहुत ध्यान समझिएगा, बारी बारी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ ही जाते हैं, इसलिए चीजों को आप समझ पाइएगा। चलिए ए बी सी 11 दिन, 20 दिन, 55 दिन। चलो एलसीएम निकाल लेंगे 11, 20, 55 का, तो 220 हो जाएगा। बड़ा वैल्यू पकड़ लेंगे 55, और आप लोग को एलसीएम सिखाएंगे कि बहुत जल्दी एलसीएम कैसे निकाल पाते हैं, तो घबराइए नहीं, चीजों को हम धीरे धीरे कर पाएंगे। 11 दूनी का 22, 20 बार में कट गया, 20 11 दूनी का 22 और 55 चौके 120। और प्रश्न कर रहा है कि ए के साथ आज बी है और कल ए के साथ सी रहेगा और ऐसे ही काम चलता रहेगा तो कार्य कितने दिनों में संपन्न किया जाएगा। तो ए के साथ बी एक दिन काम किया, अगले दिन ए के साथ सी एक दिन काम किया, तो 20 और 11 31 हो गया, और 20 और 4 24, ए और सी 24 हो गया। इसका मतलब एक एक 2 दिन, 2 डेज में आपका टोटल कितना, 4 1 5 55 यूनिट काम हुआ। दोस्तों 2 दिन में आपका कितना काम हुआ, 55 यूनिट हुआ। करना कितना है, 220। तो 55 को 220 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे, 4 से, तो इधर भी 4 से गुना करेंगे, यानी कितना हुआ, 8 दिन में 220 यूनिट काम हुआ, और करना कितना था, 220। तो कह सकते हैं कि यह कार्य 8 दिनों में संपन्न किया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ए बी सी कार्य को 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में समाप्त कर सकता है। ए 20 दिन, बी 30 दिन और सी 60 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि एक लगातार कार्य करे और हर तीसरे दिन अपने साथ बी और सी को शामिल करे। कहना यह चाहता है कि ए लगातार कार्य करे, मतलब आज ए है, कल भी ए ही रहेगा, लेकिन परसों यानी तीसरे दिन उसके साथ बी और सी आ जाएगा। तो यह कार्य कितने दिन में संपन्न किए जाएंगे। प्रश्न को समझिएगा। प्रश्न बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में संपन्न कर रहा है, बी किसी कार्य को 30 दिन में संपन्न कर रहा है, और सी कर रहा है 60 दिन में। अब बात यह है कि आज ए हमेशा काम कर रहा है, तीसरे दिन उसका पार्टिसिपेट कर रहा है बी और सी उसको। तो तीसरे दिन मतलब 2 दिन अकेला ए है, तीसरा दिन इसके साथ बी और सी आया। तो हम 20 30 60 का एलसीएम निकाल देंगे। कितना यूनिट, 60 यूनिट। इसका मतलब टोटल 60 यूनिट काम करना है। 20 आई 60, 30 दूनी का 60, 60 एकम 60। अब देखिए, आज ए किया, कल भी ए करेगा, परसों ए प्लस बी प्लस सी आएगा, है ना। तो एक दिन, एक दिन, एक दिन, और एक दिन में कितना यूनिट, 3 यूनिट। फिर अगला दिन कितना यूनिट, 3, क्योंकि यही है, लेकिन यहां तीनों है, 3 2 5 1 6 यूनिट। इसका मतलब 1 2 3, 3 दिन में आपको 6 3 9 3 12 यूनिट काम किया गया।
या 3 दिन में 12 यूनिट किया गया और करना कितना है आपको 60। इसमें कितना से मल्टीपल करते हैं 5 से, तो इधर भी 5 से मल्टीपल करेंगे ना, तो 15 दिन में जो है 60 यूनिट काम होगा और करना भी 60 ही यूनिट है, तो कह सकते हैं कि यह कार्य 15 दिनों में संपन्न किया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ए किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी उसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। बोल रहा है कि यदि वे एक एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करें तो कार्य कितने दिनों में संपन्न किए जाएंगे। तो 10 15 का एलसीएम 30 यूनिट, 10 तियां 30, 15 दूनी के 30। आज ए तो कल बी, फिर परसों ए आएगा, ऐसी बी चलते रहेगा, तो ऐसी काम चलते रहेगा। इसका मतलब एक दिन और एक दिन, तो ये कितना एक दिन में 3, ये एक दिन में 2, तो एक का एक 2 दिन में जो है कितना यूनिट 5 यूनिट, करना कितना है 30, कितना से मल्टीपल करेंगे 6 से, इधर कितना से करेंगे 6 से, 6 दूनी का 12 दिन, कितना दिन 12 दिन, और 12 दिन में कितना यूनिट 30 यूनिट। सो कह सकते हैं कि कार्य कितने दिनों में संपन्न होगा 12 दिनों में संपन्न होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हालांकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आया भी है। बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकता है, ए किसी कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी उसे 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। बोल रहा है कि यदि वो एक एक दिन काम छोड़ के काम करे और कार्य का शुरुआत ए करे तो कार्य कितने दिनों में संपन्न किया जाएगा। 16 12 कैल्शियम 48, 16 48 बचौक 48। हालांकि इस प्रश्न में आप सीखेंगे, अब तक 3 प्रश्न जो पढ़े बारी बारी का, उसमें क्या था कि सारे के सारे जो टोटल वैल्यू था वो डायरेक्टली आ जाता था, इसमें डायरेक्टली नहीं आ पा रहा है। तो चीज सीखेंगे कि हम कैसे कर पाते हैं। आज ए तो कल भी ऐसी काम चलेगा। आज कितना यूनिट 3 यूनिट, कल कितना यूनिट 4 यूनिट, एक दिन एक दिन। तो आपको सीखने को मिला कि एक का एक 2 दिन, 2 दिन में 4 3 7। अब देखिए 7 को 48 से हम डिविजिबल नहीं कर पाएंगे, 7 से 48 डिविजिबल नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे कि 7 को पकड़ के 48 के पास लेके जाएंगे, उसके आजू बाजू में। तो 7 42, 7 49 ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा नहीं चाहिए हमको, या तो बराबर चाहिए या तो उससे कम चाहिए। तो मैंने 6 से मल्टीपल कर दिया, तो 6 दूनी का 12 दिन और 7 42 यूनिट काम हो गया। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब देखिए ए किया बी किया, अब बारी ए की है, अब बारी किसकी है ए की। तो ए आ गया तो उसका एक दिन काउंट हो जाएगा। जब ए आया तो उसका काउंट हो जाएगा ना एक दिन, और एक दिन काउंट होगा तो कितने यूनिट बढ़ जाएगा, 3 यूनिट बढ़ जाएगा। इसका मतलब अब हो गया 13 दिन, और कितना 42 3 45 हो गया। उसी प्रकार यदि हम बी को भी बुला दें तो 45 और 4 49 हो जाएगा, और करना कितना है 48 है। और स्टूडेंट्स यहीं आपको प्रॉब्लम्स थोड़ी सी होती है, इसलिए घबरा नहीं। अब क्या करना है आपको, इसको पकड़ लेना है, क्योंकि अगले बी को यदि हम बुलाते हैं तो वैल्यू ज्यादा हो जाता है। तो अब क्या करेंगे कि चीज को कैसे लिखेंगे, इसका ध्यान से समझिएगा। 13 दिन को पकड़ लिए, हम कितना ला दिए 45, लाना कितना था 48, इसका मतलब बचा कितना है तो 3। अच्छा अब बताइए कि एक तो अपना पारा लगा चुका है, बारी किसकी है बी की, और बी कितना कर रहा है 4 यूनिट, इसका मतलब 13.3/4। प्रश्न को एक बार पुनः समझिए। प्रश्न ये कह रहा है कि ए किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उस कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि वो बारी बारी से काम करे और काम का शुरुआत ए करे तो कार्य कितने दिनों में संपन्न किए जाएंगे।
तो मैंने 16 12 का एलसीएम निकाल दिया 48। 100 × 48 = 48। तो ए आज कल भी ऐसे काम चलेगा। तो 1 1 2 दिन हो जाएगा, 3 4 7 हो जाएगा। अब 7 से 48 पूरा परफेक्ट डिविजिबल नहीं है, तो हम उसके आजू बाजू में जाएंगे। 7 6 42, 7 7 49 ज्यादा हो जाएगा, 6 से मल्टीपल कर दिए तो 42 मिल गया। अगर 6 से मल्टीपल किया तो 12 मिल गया। अब ए किया, बी किया, बारी ए की है तो एक दिन के लिए आएगा, तो 12 1 13 दिन हो गया। और आया तो 3 यूनिट बढ़ जाएगा तो 45 हो गया। तो हम बी को यदि बुला दें तो 45 4 49 हो जाएगा, जो कि का मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, किसको पकड़ लिए, हमने जितना लाया उतना रख लिए, कम कितना है तो 3 उसको ऊपर रख देंगे। और इस अभियान का नेतृत्व करता कौन है, बी है, तो 4 से डिवाइड कर दिए। तो हम फाइनली कह सकते हैं 13.3/4 दिन। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे कि ए किसी कार्य को 7 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि वो बारी बारी से काम करे तो कार्य कितने दिनों में संपन्न किए जाएंगे। आज का क्लास का मेन मोटिव है मेरा कि भाई बारी बारी से जो रिलेटेड क्वेश्चन है हम कर पाए, चाहे वो फ्रैक्शन वैल्यू में हो चाहे वो परफेक्ट वैल्यू में है। तो 7 8 का हमने एलसीएम ले लिया, कितना हो गया 56। 7 8 56, 8 7 56। ए शुरुआत कर रहा है, इसके बाद बी आ रहा है सिमिलरली। तो यहाँ एक दिन के लिए आया, एक दिन के लिए आया, इसका मतलब 8 यहाँ हो गया और यहाँ क्या हो गया 7 हो गया। तो 1 1 2 दिन में जो है 8 7 15 यूनिट हो गया। 15 को 56 के पास ले जाएंगे, 15 3 45 4 के 60, इधर भी 3 से मल्टीपल कर दिए, 6 दिन हो गया। 6 दिन में हमको 45 मिल गया। और 45 में यदि हम 8 जोड़ दें तो आई थिंक जो है 45 5 50 और 3 53। तो फिर से हम ए को बुलाते हैं, तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1 दिन हो जाएगा, यानी 6 1 7 दिन हो गया। और 45 में कितना हो जाएगा 8 जुट जाएगा, इसका मतलब 45 8 कितना हो गया 8 5 13 53 यूनिट हो गया। अब हम बी को बुलाएंगे तो 53 और 7 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और करना कितना है आपको 56 करना है। तो अब हम इसको पकड़ लेंगे 7 दिन, हम ला कितना दिए 53, लाना कितना है 56, तो बचा कितना है 3, 53 3 56। अब इस काम का नेतृत्व ए तो कर लिया, बचा बी, तो बी करेगा, इसका मतलब बी को यहाँ पर, चूंकि हम ऐसा इसलिए प्रैक्टिस करवा दिए ताकि आपको जो है इस टाइप के भी प्रश्न आप आसानी से सेटअप कर पाए, और जो परफेक्ट है तो कर ही पा रहे हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। ए बी सी 12 घंटा 15 घंटा और सी घंटा में जो है काम कर सकता है। टंकी नल से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया ये, क्योंकि ये भी बारी बारी से ही बढ़ रहा है, तो एक ही तरफ का क्वेश्चन हो गया कि 3 नल एबीसी एक टंकी को 12 घंटा 15 घंटा और 20 घंटा में भर सकते हैं। बोल रहा है कि ए सदैव खुला रहे और बी और सी को एक घंटा के लिए बारी बारी से खुला जाए। समझ पाइएगा, ए सदैव खुला रहे और बी और सी को बारी बारी से 1 घंटा के लिए खुला जाए तो टंकी कितने समय में भर पाएगा। समझना ये आपको कि ए बी सी तीनों फिलिंग कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको 12 15 20 का एलसीएम ले लेंगे, 60 हो जाएगा। 12 5 60, 15 4 60, 20 यानी 60। अब ए के साथ घंटा के लिए बी, अगले घंटा के लिए ए के साथ सी है, इसका मतलब 1 घंटा 1 घंटा, 5 4 9, 5 3 8, 1 1 2 घंटा 9 8 17। अब 17 से 60 नहीं कटेगा, 17 3 51, 17 4 68 ज्यादा हो जाएगा, तो हम 3 से क्या कर दिए मल्टीपल कर दिए, तो 6 घंटा में कितना यूनिट 51 यूनिट। अब हमको ए बी किया ए सी किया, तो फिर बारी ए बी का है, इसका मतलब 1 घंटा के लिए आएगा कौन कौन ए और बी, तो ये हो जाएगा 6 1 7 घंटा, और 1 घंटा के लिए आएगा तो कितना हम इसमें जोड़ देंगे 9 जोड़ देंगे, 51 और 9 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो हमको करना कितना था 60 ही करना था, तो कह सकते हैं कि भैया 7 घंटा में जो टंकी क्या हो जाएगी पूरी तरह से भर जाएगी। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त करें। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त करें। बी अकेला उस कार्य को 12 दिनों में समाप्त करे।
था बी ने उस पर 4 दिन काम किया। बी अपना काम कितना दिन किया? 4 दिन काम किया। इसके बाद ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? समझ पाइएगा। प्रश्न है कि ए और बी किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, बी उसे 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी ने अपना 4 दिन काम किया और शेष काम को ए कितने दिन में करेगा? तो 8 12 का एलसीएम 24, 8 के 24, 12 दूनी के 24। देखिए टाइम एंड वर्क में पाइप एंड सिस्टम दोनों सिमिलर है। जो बंदा टाइम एंड वर्क ढंग से पढ़ा होगा वो पाइप एंड सिस्टम अपने आप बना पाएगा। और ऐसे ही पाइप एंड सिस्टम का हम वीडियो बना रखे हैं, वीडियोस आप जाके प्लेलिस्ट में आप देख पाएंगे, है ना। तो देखिए एक्चुअली बी का जो इफिशियंसी है वो 2 यूनिट है। तो यहां पर यदि हम रख दें तो ए और बी की इफिशियंसी 3 यूनिट है, तो ए की इफिशियंसी कितना हो जाएगी? 1 यूनिट हो जाएगी। अब प्रश्न कर रहा है कि बी ने अपना काम 4 घंटा किया, 4 जो भी हो, तो बी ने अपना काम 4 दिन तक किया, जो भी है। तो बी अपना काम 4 दिन किया, 4 मिनट 4 दिन तक किया, और एक दिन में बी कितना कर सकता है? 2 कर सकता है। तो 4 दूनी का 8 कर दिया। जब 8 कर दिया तो बचा कितना? 16। भाई टोटल 24 है, 8 हो गया तो बचा कितना? 16। और यह काम किसको करना है? ए को करना, और ए की क्षमता एक दिन में 1 यूनिट है। इसका मतलब हम 1 से भाग दे देंगे तो हम कह सकते हैं कि शेष काम को ए 16 दिनों में समाप्त करेगा। दोस्तों जैसा कि आप देख लीजिए कि ए और बी किसी काम को 8 दिन में कर रहा है, बी उसे 12 दिन में कर रहा है। बी ने अपना 4 दिन काम किया, शेष काम को ए कितने दिन में करेगा? तो हमने क्या किया कि उसका एलसीएम ले लिया। तो आपको देखने को मिला कि 8 की 24 5 दिन थी, ये एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है। एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, एक दिन में की गई काम को ही क्षमता कहते हैं। भाई इसकी क्षमता 2 यूनिट है और ए और बी की क्षमता मिलाकर 3 यूनिट है। इसकी मतलब ए की क्षमता एक दिन की 1 यूनिट है। और बी ने अपना काम 4 दिन किया, बी एक दिन में 2 यूनिट कर सकता है, तो 4 दिन में 8 यूनिट करेगा। करना है टोटल 24, बच कितना गया? 16। तो अब करना किसको है? ए को, और ए की क्षमता 1 यूनिट है, एक दिन में 1 यूनिट, इससे हम 1 से भाग दिए। इसका मतलब शेष काम को ये 16 दिनों में कर पाएगा। एक किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में समाप्त करता है। ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में समाप्त करता है। बी उस कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में समाप्त करता है। और सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिनों में समाप्त करता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? अब समझना यह है कि 1/2 भाग 5 दिन में करेगा, तो पूरा कितना में करेगा? इसको हम उल्टा कर देते हैं, 2/1 यानी कितना हो जाएगा? 10। एक कंप्लीट वर्क कितना दिन में करेगा? 10 दिन में। कैसे भाई? चेक कर लो। 10 का जब आधा कीजिएगा तो 5 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ 9 को 9 करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, 5/3 यानी ये 15। उसी प्रकार 8 × 3/2 ये हो जाएगा 12। तो 10 15 12 का एलसीएम हो जाएगा 60। 10 × 60, 15 × 4 60, 12 5 60। तो तीनों मिलके ए जो है एक दिन में 6 यूनिट, बी 4 यूनिट, 5, तो तीनों मिलेगा तो एक दिन में 15 यूनिट। सो टाइम एक दिन में तीनों 15 यूनिट करना कितना है? 60 यूनिट। तो 60/15 करेंगे तो हम कहेंगे कि तीनों मिलकर इस काम को 4 दिनों में समाप्त कर पाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत आते हैं, है ना। बोल रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी इसे 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, और सी और ए इसे 36 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बोल रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। चाहे ऐसे टाइप के प्रश्न में भी पूछ सकता है कि ए अकेले कितना दिन में करेगा, बी अकेले कितना दिन में करेगा। तो सारा चीज हम एक ही प्रश्न के माध्यम से ऐसा करा पा रहे हैं। हालांकि आज के सेशन में हम 2 तरह के टाइप दो टाइप्स के प्रश्न पढ़ाए हैं। एक जो मेरा मेन मोटिव था आज क्लियर करना है वो बारी बारी था। दूसरे में चूंकि हमने बारी बारी का क्वेश्चन पोज करा दिया, तो जितना प्रैक्टिस करा दिया उतना इनफ है, तो हमने कुछ सेशन को आगे बढ़ा दिया।
तो 18, 24, 36 का हम एलसीएम ले पाएंगे तो आई थिंक 72 हो जाएगा। 18 चौक 72, 24 3 72, 36 दूनी 72। अब यहाँ ध्यान देना है, ए और ए जोड़ेंगे तो 2a, बी और बी जोड़ेंगे 2b, सी और सी। इसका मतलब हम जोड़ दें तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और टोटल 4 3 7 2 9। तो केवल ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का जो क्षमता होगा तीनों का 9/2 होगा। तो हमको टाइम निकालना है तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन लगेगा। तो टोटल यूनिट कितना आपका है 72, और तीनों की क्षमता है 9/2, 4.5 यूनिट का एक दिन का, है ना। तो आप 72 गुना 2 कर देंगे, बट्टा में 9 8 72, यानी कि तीनों मिलकर इस काम 16 दिन में करेगा। कल चल के आपसे प्रश्न पूछे कि भाई ए कितना दिन में करेगा, ए कितना दिन में करेगा, तो आप मान लीजिए ए कितना दिन में करेगा, तो हमको ए निकालना है, इसका मतलब बी प्लस सी को हटा देना है, और बी प्लस सी कितना है 3 है, तो हम 9/2 में से 3 घटा देंगे, 3 दूनी के 6, 3/2। ए की क्षमता 3/2 है, और टोटल ए का हम टाइम निकालना चाहें तो टोटल 72 यूनिट है, 3/2, 2 ऊपर जाएगा, 3 दूनी के 6, 24, ए कितना दिन में करेगा 48 दिन में करेगा। तो इस तरह के प्रश्न में आपसे इंडिविजुअली पूछा जा सकता है कि ए कितना दिन में करेगा, बी कितना दिन में करेगा, सी कितना दिन में करेगा, तीनों कितना दिन में करेगा। तो ऐसे प्रश्न आप बना पाएंगे। समझ पा रहे हैं? पुनः इस बात को समझ लीजिए, ए प्लस बी का मैंने निकाल दिया बी प्लस सी, और तीनों को मैंने ऐड किया तो 2a 2b 2c मिला, और 4 3 7 2 9, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 9/2 हो गया। यानी तीनों मिला के 4.5 यूनिट काम करा। तीनों भाई का टाइम निकाल दिए। हमको ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए, तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर पाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बोल रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी इसे 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अब कह रहा है कि पहले इस पर ए ने 5 दिन काम किया। ए ने कितना दिन काम किया? 5 दिन काम किया। बी ने इस पर कितना दिन काम किया? 7 दिन काम किया, और शेष कार्य को सी ने 13 दिनों में समाप्त किया। तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा? प्रश्न हालांकि बहुत ही बेहतरीन है ना, कि ए प्लस बी किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, बी प्लस सी उस कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, शेष कार्य को सी ने 13 दिनों में समाप्त किया। तो सी इंडिविजुअल भी कहा जाए कि भाई कितना टाइम लग गया। तो 12 16 कैल्शियम 48, बच्चों 45, 48। अब यहां सोचना यह है कि ए ने 5 दिन काम किया, तो आपके पास ए अकेला नहीं है, ए अलोंग विथ बी, ए जो है बी के साथ काम कर पा रहा है, तो ए अकेला नहीं है। यदि ए 5 दिन करेगा तो बी भी बेबस है इस 5 दिन को काम करने के लिए, यानी ए के साथ बी भी 5 दिन काम करेगा। दोस्तों ए ने 5 दिन काम किया तो ए के साथ बी है, तो जब ए 5 दिन करेगा तो बी जौ के साथ, जैसे हम लोग देहाती भाषा में सुने हैं कि जौ के साथ घुन पिसा जाता है, तो ए 5 दिन में करेगा तो बी भी उसके साथ शामिल है, तो वो भी 5 दिन में करेगा, है ना। अब समझिए बी को टारगेट है 7 दिन का, और बी 2 जगह काम कर रहा है, बी ए के साथ भी कर रहा है, बी सी के साथ भी कर रहा है। तो बी तो 5 दिन काम कर लिया है, तो जो उसका 2 दिन रेस्ट बचा वो सी के साथ काम करेगा यहाँ पे। तो बी का कोटा पूरा हो गया कि 5 दिन यहां और 2 दिन यहां। अब सी के बारे में यदि सोचा जाए, सी को 13 दिन करना था, 2 दिन हो गया, तो सी के पास बचा कितना? 11। अब हमको इस प्रश्न में करना क्या है कि सी का भाई इंडिविजुअल निकालना है। तो किसी का भी इंडिविजुअल निकालने के लिए बच्चों जरूरी है कि उसकी क्षमता पता हो। यदि हम कहें कि हम एक दिन में
10 यूनिट काम करते हैं तो इतना दिन में, तो एक दिन की हुई काम को ही क्षमता कहते हैं। तो सी की क्षमता यदि निकल जाए तो प्रश्न आसान बन जाए। अब हम लोग कैसे चीजों को थोड़ा लिबरल करेंगे, ध्यान दें। ए प्लस बी एक दिन में 4 यूनिट, 4 5 20 यूनिट, या ए प्लस बी एक दिन में 4 यूनिट, 5 दिन काम कर रहा है तो 4 5 20। बी प्लस सी एक दिन में 3 यूनिट, तो 3 दूनी का 6। दोस्तों ए प्लस बी एक दिन में 4 यूनिट, 5 के 20, बी प्लस सी एक दिन में 3 यूनिट, तो 3 दूनी का 6। जैसा कि 20 6 26 यूनिट काम हो गया। 26 यूनिट यदि काम हो गया और करना कितना है 48। दोस्तों 26 यूनिट काम हो गया, करना है 48, तो बचा कितना 22। यदि सी 11 दिन में 22 यूनिट काम करेगा तो सी एक दिन में कितना करेगा 2 यूनिट करेगा। दोस्तों यही तो हमको चाहिए था। दोस्तों क्या 20 और 26 यूनिट काम हो गया, करना था 48 तो बचा 22, यानी सी को 22 यूनिट काम करना और सी के पास 11 दिन बचा हुआ है। अब आप ही बताइए कि जब 11 दिन में उसको 22 यूनिट काम करना है तो एक दिन में कितना करेगा 2 यूनिट, और एक दिन में की गई काम को ही क्षमता कहते हैं। तो सी की एफिशिएंसी 2 हो गया। अब बताइए हमको सी का टाइम चाहिए, तो सी एक दिन में 2 यूनिट कर सकता है और करना कितना है 48, तो 48/2 यानी 24, यानी सी इस काम को 24 दिनों में कर पाएगा। दोस्तों कितना आसान। यदि कल चल के इस प्रश्न में पूछ दे कि भाई बी कितना दिन में करेगा, तो घबराना नहीं है। सी की क्षमता आपका 2 यूनिट है और बी प्लस सी बराबर 3 है, तो बी की क्षमता कितनी हो गई 1 यूनिट हो गई। तो आपसे कहें कि भैया बी का टाइम निकालिए, हालांकि प्रश्न नहीं पूछा है, प्रश्न दोस्त नहीं पूछा है, प्रश्न सी के बारे में पूछा है, लेकिन मैं आपको तैयार कर रहा हूं। मेरा मेन मोटिव ये नहीं कि सिर्फ किताब खत्म हो जाए, कोर्स खत्म हो जाए, कोर्स के लायक बनना मेरा मेन मोटिव है। वी नॉट ओनली कंप्लीट द सिलेबस बट ऑल्सो प्रिपेयर आवर स्टूडेंट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। समझ पा रहे हैं? और आप लोग को टाइम दिया जा रहा है 8 PM, तो आ रहे हैं 8:30 बजे, 8:20 में, तो कह रहे हैं कि कैसे तैयारी होगा। पंक्चुअल बनिए। तो आगे बढ़ते हैं कि यदि बी का टाइम निकालना हो तो बी का एफिशिएंसी पता होना चाहिए, और बी का एफिशिएंसी 1 यूनिट है। तो दोस्त 1 यूनिट उसका एफिशिएंसी और करना है 48 यूनिट, इसका मतलब कि बी इस काम को 48 दिनों में करेगा। यदि कहा जाए कि भैया ए कितना दिन में करेगा, तो बी का एफिशिएंसी यहाँ 1 है और ए और बी मिलकर 4 है, इसका मतलब ए का एफिशिएंसी कितना हो गया 3 हो गया। इसका मतलब ए का टाइम यदि हमसे पूछे तो 48/3 यानी 16×3 = 48। तो भाई आपने देखा कि ए का भी निकाल दिए, बी का भी निकाल दिए, सी का भी निकाल दिए, सारा खेल यूनिट का है। अब टीचर लोग उसको समीकरण बना के पढ़ाए, बताइए तो आप कैसे करोगे? कंपटीशन आप तो एकेडमिक कर नहीं रहे हो, आप 10th स्टैंडर्ड में नहीं हो, आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हो। जब 10th स्टैंडर्ड में रहते हैं तो उसमें समय 3 घंटा टाइम रहता है और आपके पास 40-50 क्वेश्चन होता है। आज आपके पास 1 घंटा टाइम है और 100 मोर देन 100 क्वेश्चन है। आप उसी पढ़ाई को अभी भी कैसे फॉलो कर रहे हैं? यदि करिएगा तो फिर वही कि आप थोड़ा सा मिशन से थोड़ा सा दूर रहेंगे। तो दोस्तों पढ़ाई को बदलना होगा, पहले के तरीका को सुधारना होगा, मॉडरेट करना होगा, समय के डिमांड के हिसाब से चलना होगा। चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, ऑल द बेस्ट।